ओम शांति। 21 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। इस मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बनने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे साथी और सहयोगी बन सकते हैं। और यदि इस समय आप मुरली नहीं सुन सकते, नहीं जुड़ सकते, तो बाद में आप मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस समय आपके मन में कोई भी विचार उठता है, प्रश्न उठता है, आप इसी वीडियो में सामने व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप भेज सकते हैं, तो जिससे वो भी मुरली मंथन का हिस्सा बन जाएगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप। शिव बाबा क्या है हमारा? कैसे वंडरफुल बाप है? तो हमारी आत्माओं का बाप है, इसलिए वंडरफुल हो गया, नॉलेजफुल है। वो नॉलेजफुल है, फिर नॉलेजफुल होने से कोई वंडरफुल हो जाता है? वंडरफुल क्यों है? क्योंकि उसका कोई बाप नहीं, वो बिन बाप का है। और जो बिन बाप का उसे अनाथ कहते हैं, उसे बेचारा कहते हैं। वो बिन बाप का बेचारा, अनाथ और बेहद की आत्माओं का है बाप, खुद अनाथ है। यही वंडरफुल है। उसका बाप नहीं है तो क्या होगा? है बच्चे है ना भाई। जिसका बाप नहीं होता उसे अनाथ कहते हैं कि नहीं कहते? जब बाप मरे तो क्या कहते हैं? अनाथ हो गया। अगर होके मर जाए तो अनाथ है, जिसका है नहीं वो है सब, उसे अनाथ क्यों कहेंगे? भाई अनाथ का मतलब क्या होता है? क्यों नहीं कहेंगे भाई? जिसका बाप नहीं वो अनाथ है। अगर होके मर गए तब अनाथ है, जो है ही सर्वश्रेष्ठ उसे अनाथ क्यों कहेंगे? उसे ये टाइटल तुम ले नहीं सकते। बच्चे के पास चलो, वो अनाथों का नाथ है, खुद अनाथ है, वंडरफुल है। क्योंकि जिसका बाप होता है, कहीं भी कोई पूछेंगे कि तुम्हारे घर कोई बड़ा छोटा है, उसका कोई बड़ा छोटा है जिसको जाके हम कंप्लेन करें हमारे पर जुल्म कर रहा है? नहीं कर सकते हैं। सुनता है, अपनी मनमानी चलाता है पूरी की पूरी। उसकी हमारी चलती है कोई? किसी की दुनिया में किसी और की चलती है? सिर्फ उसी की चलती है। उसके कोई भी, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसका कोई बाप नहीं, फिर भी वो बेहद की आत्माओं का बाप है। उसका कोई टीचर नहीं, किससे पढ़ा नहीं, खुद कह रहे हैं बाप टीचर और सतगुरु है, और उसे अपना कोई बाप नहीं। वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, किसी से पढ़ा नहीं। जो पढ़ा नहीं वो अनपढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? यानी अनपढ़ा होकर के ज्ञान का सागर है और सारे संसार को ज्ञान देता है। कबीर के लिए हम कहते थे कि वो पढ़ा नहीं, उसने गुरु से सिर्फ राम शब्द सीखा। एक बात तो लौकिक में आपस में सुनी है कि कौम की बुक्स लिखने वाला, यानी कितनी भी हायर स्टडीज की बुक्स लिखने वाला, उसने कभी बुक्स पढ़ी थोड़ी है, लेकिन उसने लिख दी, यानी वो अनपढ़ नहीं तो लिखी। अरस्तु पहला व्यक्ति है जिसने पॉलिटिक्स बुक लिखी, पॉलिटिक्स का फादर कहते हैं। कबीर बिल्कुल अनपढ़ था, उसने खुद भी नहीं लिखा, कमाल की बात है। उसके शिष्य ने लिखा, सिर्फ उसने बोला। वो लिख नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था,
वो सिर्फ बोलता था, है नहीं? और उसके शिष्यों ने लिखा ये सब जो ग्रंथ लिखे, और उसके ऊपर पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, है नहीं? तो कहने का भाव यह है कि हम कहते थे उसके लिए, परंतु बाबा के लिए वंडरफुल बाबा है जो खुद अनपढ़ा है, परंतु सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाता है, ज्ञान का सागर। और उसका कोई गुरु नहीं, परंतु वो सबको सदगति देता है, उसे सदगति की जरूरत नहीं। हाँ जी, नहीं जी नहीं, किसने कहा शरीर की सदगति होती है? आत्मा करे बेशक शरीर के द्वारा, गति सदगति आत्मा की होती है। शरीर तो मिट्टी है, हाँ, आत्मा ही शरीर के द्वारा अपना पार्ट बजाती है, अपना रोल प्ले करती है। आत्मा यदि सतो प्रधान है तो उसको शरीर भी सतो प्रधान मिलता है, आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। आत्मा के आधार पर शरीर है, शरीर के आधार पर पुरुषार्थ किया जाता है ना, सिर्फ आत्मा तो शरीर के आधार पर पुरुषार्थ नहीं किया जाता। आत्मा अपने आधार पर शरीर की रचना करती है, शरीर की अपने हिसाब से पालना करती है। जब उसका रोल खत्म होता है तो खुद शरीर को छोड़कर जाती है। शरीर के पास कोई ताकत नहीं कि जो आत्मा को एक्सेप्ट करे या आत्मा को छोड़े। शरीर आत्मा को नहीं छोड़ सकती, आत्मा ही शरीर को छोड़ता है, आत्मा ही शरीर को धारण करता है, आत्मा ही चैतन्य है। ये शरीर तो मिट्टी है, शरीर, हाँ, शरीर तो एकदम निर्जीव है। बगैर शरीर का पुरुषार्थ हो सकता है, आत्मा, शरीर का पुरुषार्थ हो सकता है। हाँ, होता है ना, बिगर शरीर के भी पुरुषार्थ होता है। आत्मा यहां से 1 सेकंड में मां के गर्भ में गई, तब उसके पास शरीर नहीं था। और कितना तीखा रॉकेट है कि 1 सेकंड में जंगल के अंदर किसी भी देश के दूर जहां कोई साधन ना जा सकता हो, वहां वो 1 सेकंड में मां के गर्भ में पहुंचती है। इससे ज्यादा कर्म क्या चाहिए? ब्रह्मा बाबा 33 साल तक अशरीरी होकर के शंकर का पाठ विनाश की तैयारियां कराते रहे। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्माएं जितनी भी दूसरे शरीर का आधार लेती हैं, उन्हें कहीं भी आना जाना है, उनका अपना शरीर कहीं और है, और किसी दूसरे के शरीर का आधार लेकर सुख दुख का पार्ट बजाने के लिए आती है जाती है, आती है जाती है। शंकर का पाठ जब बाबा ने 33 साल चलाया, तो उससे पहले क्या विनाश की चीजें नहीं बन रही थी? विनाश की चीजें उससे पहले बन रही थी, परंतु उतनी तेज स्पीड से बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा को एयरपोर्ट से हवाई जहाज से किसी दूसरे देश के साइंटिस्ट तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते। अब 1 सेकंड में जहां उस साइंटिस्ट को भी बता दिया, उस साइंटिस्ट को बताया, उस देश में बताया, उस देश में बताया, सेकंड में पहुंचना। ब्रह्मा बाबा शंकर का भी पाठ प्ले करते रहे, ब्रह्मा का भी पुरुषार्थ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो बिना शरीर से कैसे जाते इतनी जगहों पर? पूरे वर्ल्ड में सेवा तभी शुरू हुई। और वाह, अब 33 साल के बाद क्या ये विनाश के साधन बनने बंद हो गए? नहीं बंद हुए। अब वो ये शरीर लेकर के भी शरीर छोड़ करके कर रहा है अपना काम। यानी तीनों रोल इकट्ठे ही चल रहे हैं। हाँ, इकट्ठे ही चल रहे हैं। से अंत तक तीनों रोल इकट्ठे ही। हाँ हाँ जी, तीनों रोलों को ही ब्रह्मा जी कर रहा है। सारे हम सारी आत्माएं तीनों रोल एक साथ कर रहे हैं।
तीनों रोल ब्रह्मा कर रहा है, हम भी तीनों रोल कर रहे हैं एक साथ। हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। जो सबके लिए कर रहे हैं उनको सब अपना इष्ट देव बनाएंगे। हाँ बोलो। अगर शरीर के बहुत से आत्मा अभी भी पुरुषार्थ कर रहे होंगे, हाँ कर रहे हैं ना भाई। रोज आना जितनी भी एडवांस पार्टी की आत्मा है, जितनी एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, वो शरीर के साथ पाठ बजाने के साथ साथ अशरीरी होने के अभ्यासी हैं और अशरीरी होकर के मीटिंग में प्लानिंग लेकर के अपना रोल लेकर के पाठ बजाने के लिए जाती हैं। उन्हें कहीं भी जाकर अपना पाठ बजाना है तो वहां जाकर पाठ बजाती हैं। दिलेश सिंह भाई पूछो। हम तीनों रोल कैसे कर रहे हैं? हम तीनों रोल कैसे कर रहे हैं? ये तो लॉजिकल है। ये जो आपने कहा कि शरीर छोड़ के दूसरे की आत्मा इतना ही पुरुषार्थ करती है। अब ये शरीर के बिना ये जो और भी पुरुषार्थ कर, और भी बहुत कुछ कर सकती है, करती है। ये थोड़ा लॉजिकल नहीं भाई जी। बताओ एक बार वाणी में ये जो आप वाला पार्ट बताया साइंटिस्ट वाला, पहले मैं भी ये सोचता था, लेकिन एक दिन वाणी के अंदर ये आया कि एक्चुअली भी ये ड्रामा अनुसार ही हो रहा है। मतलब ये आया कि बाबा ने किया, लेकिन कैसे वैसे साइंटिस्ट की बुद्धि में ड्रामा अनुसार ही आया है। ये बाबा ने इस तरीके से क्लियर किया था। ड्रामा अनुसार आता है, परंतु ड्रामा अनुसार उन तक बाबा भी ड्रामा अनुसार आया है, हम भी सारे ड्रामा अनुसार आए हैं, परंतु प्रैक्टिकल तो आना पड़ता है ना। परमात्मा परम धाम में बैठे बैठे प्रेरणा नहीं दे देता। नहीं वो नहीं देता भाई जी, ये बात एग्रीड है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर से कान में जाके बोला है। ये चीज मेरे को पहले आती थी, एक दिन वाणी में ये क्लियर हुआ था कि ये प्रैक्टिकली मतलब किसी ने आके बोला नहीं, ये ड्रामा अनुसार ही हुआ है। ये 1-1.5 साल पहले की सही बात है। करीबन ये विकास आप इकट्ठे नहीं, बात सारी ठीक है। यदि बाबा नहीं जाता तो भी ड्रामा अनुसार होता। ड्रामा एक्यूरेट चलता है, उसमें हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। हर आत्मा को कहीं ना कहीं से ट्रिगर तो होगा ना। ट्रिगर करने वाला तो कोई चाहिए। परमात्मा कहता आई एम द फर्स्ट ट्रिगर। जब शिव बाबा फर्स्ट ट्रिगर है, उससे जो फर्स्ट ट्रिगर हुए वो आगे ट्रिगर करने के निमित्त बनेंगे ना। वो एग्री, तो उन्होंने ट्रिगर करते जैसे आपका जो आत्मा का संकल्प आया और शरीर में, ऐसे शिव बाबा को जिस मोमेंट संकल्प आया और वो ब्रह्मा के शरीर में, तो प्रैक्टिकली आत्मा को भी पुरुषार्थ करेगी सुधरने वाला। हाँ ये आप किसी को, क्योंकि उसने गति की, ये भी एक कर्म हुआ, वो बात बिल्कुल लॉजिकल है। गति की, और गति करने के साथ ट्रिगर करने के लिए आप किसी को यहां से संकल्प भेजेंगे, तभी तो आप उसके इष्ट देव बनेंगे। आपने यहां से संकल्प भेजा, वो कितना भी दूर बैठी हुई आत्मा थी, उस आत्मा को संकल्प मिला और उसने अपने आप को परिवर्तन किया। आपने मनसा सेवा की, उस आत्मा को परिवर्तन कर दिया, तो ये जो संकल्प आपका वहां पहुंचा, ये भी सेवा हो गई ना। और ये संकल्प के साथ उसे महसूस हुआ कि वो आत्मा मेरे पास आई और उसने आकर के मुझे बताया। आप उसके पास सूक्ष्म शरीर से जाएंगे, वो सूक्ष्म शरीर बहुत फास्ट होता है। लास्ट में आप अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए दौड़ेंगे। और आप क्योंकि सूक्ष्म शरीर से होंगे, आप अपना पहले शरीर छोड़ चुके होंगे, आप जगह जगह जाकर उन आत्माओं को टच करेंगे। तो हाँ, मतलब आत्मा का पाठ चलना है। पाठ आत्माएं नहीं करेंगी फिर कौन करेगा? फिर तो प्रेरणा से काम हो जाना चाहिए था। बाबा कहते मैं प्रेरणा से काम नहीं करता, तुम आत्माएं भी प्रेरणा से काम नहीं करते। ये साकाश देना भी एक सूक्ष्म शरीर या आत्मा की, विचित्र आत्मा की ये क्या है? गति है कि वो इतना फास्ट जाए और उस आत्मा को टच करके आ जाए। फिर भाई जी स्क्रीन लेने की क्या जरूरत है? फिर ऐसे ही करते रहे।
ये प्रश्न भी पूछने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न भी पूछना तो जरूरी है ना इसी समय। ये देह आत्मा ऐसे काम कर सकती है तो फिर शरीर वाला धंधुष क्यों पाड़े? आत्मा सारे काम नहीं कर सकती भाई जी, सारे काम नहीं कर सकती। ड्रामा अनुसार जितने काम आत्मा बिगड़ शरीर भी कर सकती है, करती है। जैसे आपको बताया मतलब ये होगा भाई कि दूर जाने का काम बना तब तो वो ऐसे करती है ना, बिना शरीर नहीं के। भाई, कुछ चाइना ज्ञान ही है। देखिए, बहुत सारे आत्माएं जब दूसरे के शरीर में जाती हैं तो जाकर के पाठ बजाती है ना। अपना शरीर है परंतु दूसरे को जाकर के सुख व दुख देने का काम कर रही है वो आत्मा, तो वहां जा रही है ना। आत्मा यदि जाए नहीं तो फिर वो कर्म कैसे करेगी? फिर तो दूसरी आत्मा के आने का मतलब नहीं था। वो आत्मा अकेले ही पहाड़ बजाती रहती। इस पर मंथन करेंगे भाई जी। देखिए खुद का शरीर है ना, वो किस लिए है? खुद का शरीर भी नहीं, खुद का शरीर भी पाठ बजाने के लिए है। ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिन कर्मों का हिसाब किताब हम शरीर के द्वारा पूरा नहीं कर पा रहे होते, उन कर्मों को पूरा करने के लिए हम दूसरे शरीर का आधार लेते हैं। याद ठीक है। है कि वंडरफुल बाबा ना वंडरफुल रात होता हाँ, वंडरफुल बाबा है, उनकी दिमाग है ही नहीं तक। हाँ, उनकी हर बात वंडरफुल है। मतलब आत्माएं, तभी खुलासा रहे। हाँ, आत्माएं बहुत काम कर सकती हैं। पेड़ों को हिला सकती हैं, पत्थर फेंक सकती हैं, आग लगा सकती हैं। आधार वो किसी का भी ले लेंगे, किसी भी दूसरे शरीर का आधार लिया और अपना काम कर लेंगे। बिना आधार के सूक्ष्म दृष्टि कर सकती है तो सूक्ष्म भी का कुछ काम कर सकती है, परंतु मैक्सिमम आधार लेना पड़ता है। ठीक है। ऐसे भूत बोलते हैं, पराई आत्मा, दूसरी आत्मा किसी के शरीर में आया हुआ कहते हैं। आपका क्या प्रश्न था? तीनों रोल आत्मा एक साथ कैसे प्ले करती है? बहुत सिंपल सा बाबा ने हमें समझाया कि हर एक आत्मा यहां आई, यहां से दिव्य गुण लिए, और जैसे आपने अपने दिव्य गुण को एंट्री दी, उसकी जगह पर आपने आसुरी गुण को बाहर फेंक दिया। है ना? तो आपने दो काम एक साथ कर लिए, दिव्य गुण को स्थापित किया, आसुरी गुण का विनाश किया। फिर उस दिव्य गुण को मेंटेन रखने के लिए आप उसकी पालना करते हैं। रोजाना एक एक गुण, दो दो गुण अपने जीवन में आप धारण करते जाते हैं, अपने संस्कार को बदलते जाते हैं। स्थापना हो रही है, आसुरी विनाश हो रहा है, और उसको आप पालना कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा भी, अब इसी प्रकार आप बाहर की सेवा कर रहे हो, आप अनेक आत्माओं को बाबा का ज्ञान पहुंचा रहे हो, तो उनके अंदर मदद कर रहे हो। तो ये भी स्थापना के कार्यों में क्या है? सहयोग है। और बाबा की डायरेक्शन पर आप कुछ और प्लानिंग, जो गुप्त प्लानिंग है, चाहे वो विनाश के साधन तैयार करना हो, तो चाहे मतलब फुल प्रूफ साइंटिफिक नई नई चीजें बनानी हो जो सत्युग में हमारे काम आए, इस प्रकार के बनाने वाले साइंटिस्ट भी गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं? जो गुरु की जगह अज्ञान धारण कर लिया आत्मा बाहर वाली, वो तो अपना हिसाब बराबर कर रही है ना बाहर वाली से। वो उन्हें तीनों रोल वाले में नहीं लिख सकते। जब उनको ज्ञान मिलेगा तो तीनों रोल शुरू होंगे। उनके रोल तो हर एक के लास्ट में शुरू होंगे ना। कि एक आत्मा 1 साल पहले आई है तो उसको 6 महीने तक तो अपना गर्भ में रहेगी, 6 महीने जब बाहर आएगी तो बाहर से सीखेगी कुछ बातें। उसे अपना कोई बाप नहीं, वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। बाबा को याद कैसे करना चाहिए? ऐसा वंडर खाकर, ऐसा वंडरफुल टीचर मुझे पढ़ाने आता है,
बिना छुट्टी के पढ़ाने आता है। मैं छुट्टी कर लेता हूं, वो छुट्टी नहीं करता। मैं आधी मुरली सुन लेता हूं, परंतु वो पूरी मुरली सुनाता गाड़ी में वो है। सबके लिए है ना। वो गृहस्थ परिवार में नहीं, उनका टाइम जो गृहस्थ परिवार में बहुत झमेले है, वो झमेले से मुक्त है एकदम। और बनाने आया है सबको झमेला मुक्त, बनाने भी यही आया है। जैसे मैं झमेला मुक्त हूं, तुम भी झमेले से मुक्त हो जाओ, जो झमेले में फंसे पड़े। ऐसे अब मैं कर्म करना सिखा रहा हूं, झमेले से मुक्त हो जाओ। मेरा कहना मानो, कैसे नहीं झमेले से मुक्त होते? नहीं, झमेले से मुक्त होना जिम्मेवारी से मुक्त होना नहीं है। झमेले से मुक्त होना जिम्मेवारी से मुक्त होना नहीं है। बाबा ने कहा कि जिम्मेवारियां तो आपने पूरी करनी है, घर गृहस्थ परिवार में रहना है, उन्हीं के साथ रहना है, उनके सारे काम करने हैं, कोई काम छोड़ना नहीं है। छोड़ने के लिए कहा है कभी? हाँ, एक झमेला अपने पास बांध लो कि मुझे सतयुग में जाना है, ठीक है कि नहीं? हाँ, सत्य को झमेला नहीं कहेंगे भाई। चलो, मतलब हमें समझ में आ गया, बाबा वंडरफुल है। मेन बात बाबा आज हमें ये समझाना चाह रहा है कि मेरे से इंटेलिजेंट, मेरे से वंडरफुल, मेरे से तुम्हारा कल्याणकारी, कल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। इतनी बात अपनी बुद्धि को अच्छी तरह समझाकर फिर मेरा कहना मानो। तो पहले मीठा मीठा खिलाकर फिर बाद में चंद रास्ता देता है, पहले सत्संग में जाओ। प्रश्न, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन जाए? आज बहुत वंडरफुल नवीनता सिखाई है बाबा ने, वंडरफुल नवीनता। कल ही मुझे समझ में आई है, इससे पहले कभी समझ में नहीं आई। वही आपसे बात कर रहा हूं। यही बात बाबा कह रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती। उत्तर देखो और पहचान कर बताओ। याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। करंट खींचना है आपने। आप इलेक्ट्रिकल जानते हैं अच्छी तरह से, करंट खींचा जाता है। और कब खींचा जाता है करंट? जब हम बैटरी में लेंगे या पंखे में लेंगे, अर्थ के साथ जोड़ेंगे ना, खर्च तो वहां होना है ना। कहीं ना कहीं उधर से नेगेटिव जोड़ा हुआ होगा और पॉजिटिव जोड़ेंगे तो बिजली का फ्लो आएगा ना, चलेगा तो पॉजिटिव ना। चलना तो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं तो चलना नहीं, उसने खींचना है, उसने तो खींचने वाला है। कोई साधन चालू करे तो करंट खींचेगा। करंट पंखे में हमने उधर से माइनस वाली तार दी हुई है, जो खींचने वाली तार है वो दी हुई है। इधर से हम पॉजिटिव जोड़ेंगे तो करंट चालू होगा ना। करंट चालू किस में दिखाई देता? पॉजिटिव में दिखाई देता है, नेगेटिव में तो दिखाई नहीं देता। समझ रहे हैं? तो हमने करंट जोड़ना है, हमने लेने वाला बनना है तो हमारे पास आएगा ना। अब लेने वाला बनने के लिए बाबा क्या सिखा रहे हैं? अब देखो, खींचना है। अब खींचने के लिए क्या करना है? बाप तुम्हें देखते रहें और तुम बाप को देखते रहो। और कल तक मैं भी दुनिया वालों की तरह समझता था कि जैसे आपको गर्मी चाहिए, आप सूरज के सामने जाके बैठ जाओ, बस सूर्य से गर्मी आपको मिलती रहेगी। बाबा रूम में जाकर बैठ जाओ। मैंने अनुभव सुना है बहुत सारे, आपका भी अनुभव यही होगा। क्या बाबा रूम में बैठ जाओ, चाहे इस कोने में बैठो, बाबा को देखो तो बाबा आपको देख रहा है, उस कोने में बैठो तो भी बाबा आपको देख रहा है। आप पूरे कमरे के किसी कोने में उठ उठ करके चले जाओ, बाबा आपको देखता रहता है। इसलिए वो कहते हैं बाबा रूम में जाकर बैठ जाओ, बाबा को देखते रहो, बाबा आपको देखता है। मतलब समझ में आ गया?
सिंपल है ना, यही समझते थे कल तक हम यही समझते थे। कल यदि भाई बहन हमारे साथ चर्चा करने वाले ना हो तो हम इस मतलब को समझ ही नहीं सकते। कल तक हम यही समझते थे आप जितनी मुरलियां सुनेंगे वो यही कहेंगे, यही कहते हैं बस तुम बाबा रूम में जाओ, चुपचाप बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा को देखते रहो और बाबा आपको देखता रहे, आपके पास सब कुछ आता जाएगा। आरती भाई आपका माइक बंद करें ना, आरती भाई। और उसके बाद हम ध्यान से देखें, आज बाबा की बात को ध्यान से समझना, बाबा क्या समझाना चाहता है। बाबा आपको क्यों देखेगा, कब देखेगा? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं तो बाबा हमें देख रहा है। और हम रावण की मत पर चलकर रो रहे हैं तो बाबा क्या करता है? टीवी का दरवाजा बंद कर दो इसका, इस बच्चों को नहीं देखना है, रो रहा है, रावण का बच्चा है। किसको देखेगा? जैसे जब तक करंट पूरा नहीं आ जाए हाँ रथ के अंदर तो चसेगा नहीं। हाँ, इसका मतलब जब तक बाबा की श्रीमत पे नहीं चलेंगे, बाबा के गुणों को याद नहीं करेंगे, तो जब तक गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे और हमें खुशी मिलेगी नहीं। हम बाबा की श्रीमत पर चलकर खुशी प्राप्त कर रहे हैं तो बाबा हमें देख रहा है। हमने बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ी हुई है तो बाबा हमें देख रहा है। हमने किसी और की उंगली पकड़ ली है तो बाबा दरवाजा बंद कर लेता है, जा रावण के पास, वो तेरे को खिलाएगा, वो तेरे जीवन में सुख लाएगा, जा उधर। देखता ही नहीं उसकी तरफ। समझ गए बात को? बाबा हमें कब देख रहा है? अब बाबा को हम दिखने चाहिए ना, तो उसके लिए मेहनत हमको करनी है। अच्छा, अब हम बाबा को क्या देखें? हम भी तो बाबा को देखें ना। हमारा बाबा को देखने का क्या मतलब है? वो ये सारा अभी बताया कि मैं वंडरफुल बाप हूं, मैं ही आकर के टोटल ज्ञान आपको दे सकता हूं। आप मेरा ज्ञान ले रहे हो, मेरे को ही देख रहे हो, किसी और की तरफ नहीं देख रहे हो। किसी और को देखना माना, उसका कहना मानना। जब हम बाबा का कहना मान रहे तो हम बाबा को देख रहे हैं, ना कि बाबा रूम में बैठने से। तो बाबा ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए ना। ले रखी है, गारंटी है। आप मेरी श्रीमत पर चलेंगे, आपका कोई घाटा नहीं होगा। गारंटी है कि आपको सतयुग में ले जाऊंगा, जितना चलेंगे उतना उच्च पद दे दूंगा, ये गारंटी है। तराजू तोल करके ले लेना, मेरे तराजू में फर्क नहीं आएगा, ये गारंटी है बाबा की। पर ये भी गारंटी है कि उसको देखोगे तो मैं नहीं दिखूंगा और मेरे को देखोगे तो वो नहीं दिखेगी। हाँ मेरे को देखोगे तुम्हें कोई और दिखाई नहीं देना चाहिए। तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी खोट मिला हुआ है बीच में, मिक्सिंग कर रहे हो आप। बड़ा खराब है स्कूल। अब इतना सख्त स्कूल में कौन एडमिशन ले नहीं, हमें पता था कि इतना सख्त स्कूल होगा। दूसरे तो देखने भी नहीं देता और वैसे कहता है जाओ चैलेंज है, चेक करके आओ, मेरे से अच्छा कोई है तो बताओ। ये देखने के लिए जाओ, चैलेंज है, देख के आओ, पूरी दुनिया को जांच करके आओ। लास्ट फाइनल अथॉरिटी है, उससे अच्छा कौन होगा? हाँ कहते दुनिया में रहो भी, हाँ, रहो भी दुनिया में, लेकिन उनको देखो नहीं। कल की मुरली में कहेगा उधर देखना नहीं, कल मुरली में पढ़ना आप, कल देखने नहीं देगा आपको। आज कहता है मेरे को देखते रहो बस। तो ये है वास्तव में, क्योंकि अंत समय मेरा कहीं भी आ सकता है। मैं बाबा रूम की तरफ भागूंगा क्या? बाबा की लाइट की तरफ जाऊंगा क्या? मुझे वहीं बाबा को देखना है, वहीं मैंने बाबा की श्रीमत पर होना है। तो मतलब हमें बहुत क्लियर समझना है
हम गलत फहमी में थे कि बाबा रूम चाहिए, बाबा रूम चाहिए। इसलिए चाहिए, आखिरी सेकंड मेरा कहां होगा ये किसको भरोसा ही नहीं। है भाई जी। हाँ जी, आपने ये क्यों कहा कि कल ही पता लगा, ये तो आपने काफी देर पहले क्लैरिफाई किया हुआ है। भाई इतना अच्छी तरह नहीं समझ में आया था। अच्छा, कोई बात समझ में आती है तब होता है ना, जब तक बात टच नहीं करती तब तक रोज पढ़ते रहो, रोज पढ़ते रहो। तो बाबा के कहने का तरीका और समझाने का तरीका और उसकी गलत फहमी कितनी बनी हुई है अभी तक हमारे भाई बहनों में। बाबा के चित्र को देखे जा रहे हैं। मतलब मुझे समझ में आएगा तब तो मैं किसी भाई बहन को बता सकूंगा कि भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। पर आपने तो बहुत स्पष्ट बताया हुआ है हमें, इवन हमारा ही बाबा रूम वाला में कब का लुट गया। वो तो सारी आपसे ही निमित्त बने हो भाई, वो सारी बातें ठीक है भाई जी। बात यहाँ आती है ना कि समझ में आती जाती है ना बाबा की बातें, तो उस हर छोटी छोटी बात जो जुड़ती है ना वो बहुत महत्व रखती है। बाबा अलग अलग तरीके से समझाता है, पहले किसी और तरीके से समझाया था, आज बिल्कुल अलग तरीके से समझाया। और वो भी मैं इसको पढ़कर चला जाता, यदि 10-15 मिनट में मुरली पढ़नी होती, बैठकर चर्चा नहीं करे तो पढ़ के चले जाए, बस खत्म बात। लाइन इतनी थी ना, तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। बाप तुम्हें देखे, तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही तुम्हें पावन बना सकती है। मैं अगली लाइन पर चला जाऊं, हो गया काम, फिर तो मैं समझ में ना आए बात। बात सारी ये है, ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे गड़ी गए। हाँ जी, बहुत चतुर है। हाँ बहुत चतुर है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हाँ, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि हम आत्मा है। असली चीज ही भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। जो अपने आप को आत्मा समझते होंगे वही याद में ठहर सकेंगे, उन्हीं का कनेक्शन जुड़ सकेगा, क्योंकि ये देह तो कनेक्शन जोड़ने नहीं देगा ना। अब देह, याद ही देह रखेंगे कि मैं देह हूं, देखेंगे देह के संबंधियों को, कैसे उनका कनेक्शन बाप के साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा देखेगा नहीं, और हम श्रीमत लेंगे नहीं, कनेक्शन किस बात का? ये बात तो पहले से कई बार मुरली में आपने भी समझाई हम लोगों को भाई कि मतलब सोच में भी बाबा होना चाहिए। हाँ चीजें बस बता रहे थे, लेकिन आज वो टच हो गया कि कैसे बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, मतलब बातें देखो, बाबा कुछ ना कुछ धीरे धीरे खोलता है, एकदम नहीं खोलता। पहले थोड़ा सा समझाया, फिर थोड़ा सा समझाया, फिर अब लगा कि क्या क्या वंडरफुल है पढ़ाने का तरीका। मतलब एकदम सीधा बीएससी में नहीं पहुंचा देता, एमए में नहीं पहुंचा देता, मतलब धीरे 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 समझ में आता जाए, और उसको समझ में आता जाए और आगे बढ़ते जाए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो, जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर नॉलेज भी वे सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं। कितनी बात है, शिव बाबा वो ज्ञान सुनाते हैं उसने कभी पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ा है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ भी कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर है। भाषण करने जाएंगे, कहीं ना कहीं से गूगल से, बुक से, कहीं ना कहीं से कुछ मैटर इकट्ठा करेंगे ताकि हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके कि बहुत बड़ा विद्वान है। क्योंकि सारे जानते हो वही बात बताई तो क्या फायदा हुआ? कुछ नया बताया जाए ना, और रोज नया बताता है, कहीं से पढ़ के नहीं आता है। कितना पैसे जाता है? हाँ जी, इतनी बारी जाते भागते पैसे जाता है। और यही तो समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो कहना है वंडर है।
यही तो कह रहा है कि याद रखो, मेरा कहना इसलिए मानो कि मेरे से वंडरफुल कोई भी नहीं, मैं ही एक हूं जो वंडरफुल हूं। मेरे से अच्छा ज्ञान कोई नहीं दे सकता। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। किसके पास पढ़ा था श्री कृष्ण? संदीप ने गुरु के पास पढ़ने गया था। अभी कहाँ है वो संदीपन गुरु? वो मैं बता दूंगा तो आप कृष्ण को पकड़ लेंगे है नहीं, इसलिए नहीं बताऊंगा। मैं क्या पढ़ूं? शिव बाबा कहते हैं मैं क्या पढ़ूं बताओ, मैं तो पढ़ाने आया हूं, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। खुद को कह रहा है मैं अनपढ़ा हूं, नहीं कह रहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं नॉलेजफुल हूं, बस सारा कुछ मैं पढ़ाने वाला हूं। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, और कितनी अच्छी बताए, सब साफ साफ बताए। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैंने किसी से पढ़ा नहीं, किसी से सीखा नहीं हूं, परंतु मैं सारा कुछ जानता। कोई गुरु नहीं किया, निगुरा है ये, ठीक है नहीं, इसका कोई गुरु नहीं है। देह में आएंगे तो गुरु करेंगे ना, देह तो है ही नहीं। ये जो बातें बता रहा था इसको याद करना है बात। हाँ, इन बातों को याद करना है कि जिसका कोई गुरु नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई बाप नहीं, जिसने कहीं से कुछ प्राप्त नहीं किया, परंतु सारा मालिक वही है, देने वाला वही है। इसलिए मुझे इसकी बात ही माननी है और किसी की बात नहीं सुननी और किसी को नहीं देखना। ये बात ये बात सोच सोच करके खुश नहीं, ये बात सोच सोच करके वो कर्म करने जिससे खुशी मिले, इसका कहना मानना है तो खुशी मिलेगी। खाली सोच सोच करके तो लड्डू फोड़ना तो शेख चिल्ली वाला काम हो जाएगा, हमने वो नहीं करना। हमने तो प्रैक्टिकल करना है, इस बात पर हमें जोर देना है। प्राप्ति नहीं होगी ना तो खुशी, वो तो शेख चिल्ली वाली खुशी मिलेगी। शेख चिल्ली ने जैसे सोच सोच करके मटके सारे तोड़ दिए, जो उठा के जो भी था मतलब उसके पास, वो तोड़ देता है। ये जो श्री कृष्ण के भक्त है उनको समझा सकते हैं श्री कृष्ण जो है उनके गुरु हैं। हाँ, ऐसे ऐसी बातें बताता है। कब वो ये बातें याद रहे तो हम किसी को भी क्लियर कर सकते हैं कि ये गॉड है, ये गॉड नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंच से ऊंच महिमा होगी। ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा अनुसार, बाबा फिर वही शब्द यूज कर रहे हैं, ड्रामा अनुसार जरूर ऊंच से ऊंच बाप की महिमा होगी ना, उससे ऊंच। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। तीन हो सकते हैं बड़े। कृष्ण क्यों भगवान नहीं बन सकता? क्योंकि उसका बाप है, उसकी मां है, उसका टीचर है, उसका गुरु है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। वो सारे संसार का पालन करने वाला नहीं हो सकता, वो सारे संसार की स्थापना करने वाला नहीं हो सकता। उससे पहले संसार चल रहा था, उसने तो संसार में आकर जन्म लिया, पार्ट बजाया। उसको जन्म देने वाले थे और चारों तरफ घोर कलयुग था। उसने जब जन्म लिया, इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है, और ये स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु तीनों है। खुद ही सारी दुनिया का बाप भी है, सारी आत्माओं का टीचर भी है, सारी आत्माओं का सतगुरु भी है। सबको सदगति देता है, सबको शिक्षा देता है और सबका बाप है। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो। पूछ रहे हैं, ये बात तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता
यही वंडर खाकर इस बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए, अर्थात ऐसे बाप का कहना मानना चाहिए कि यही है जिसका कहना मानने में हमारा कल्याण। बाकी दुनिया में किसी का भी कहना मानना अपना बेड़ा गर्क करना। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वे नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में, बाबा को पढ़ाना भी कहाँ है? मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए कि भगवान हमारे लिए पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमें पढ़ाता है। कितना प्यार है बाबा को। हाँ जी, क्या लगाओ पैसे, हम उसको ना बुद्धि लगाते हैं तो उसको क्या प्यार बाबा से होना चाहिए। जो ब्रह्मा बाबा के शरीर पति था, वो शरीर हाँ। शरीर को तो छोड़ देते ना। कौन छोड़ गए? ब्रह्मा बाबा को जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तब तो पतित थे ना। प्रवेश तो पतित शरीर में किया, माँ से शुरू शुरू तो पतित शरीर, पतित दुनिया में, पतित शरीर में, पतितों को पावन बनाने के लिए। दीदी हमें अनुभव सुनाती थी भगवान भाई का। उनकी बेटी ज्योति गड्ढे में गिर गई, साइकिल से लेके आ रहा था, पट खुद भी गड्ढे में गिर पड़ा। बेटी को उठा के लाओ, समझ गए बात? भगवान भाई मालूम, मतलब हमें दीदी सुनाती थी। ऐसे ही बाप ने देखा मेरे बच्चे गड्ढे में गिरे पड़े हैं, नरक में पड़े हैं, बाप है ना इसलिए गड्ढे में गिरा, पतित दुनिया में आया हमें पतितों को पावन बनाने के लिए। प्यार है। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वो सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही, आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी शादी नहीं होती। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए, तुम कहेंगे हम है डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वे कोई सीखा हुआ नहीं, वो तो है ही सदैव परिसंपूर्ण। वो तो हाँ, वो तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सूर्य है। ज्ञान सूर्य, सूर्य की कलाएं कम नहीं होती। चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं, ब्रह्मा की कलाएं कम होती हैं। वो 16 कला से 0 कला पर आता है।
परंतु सूर्य की कोई कला कम नहीं। सूर्य 12 महीने एक सा रहता है और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं। बाप कहने से लगता है हमारा है, ईश्वर कहने से लगता है बहुत दूर है। अभी तुम बच्चों के दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि पतित हैं, क्योंकि पतित हैं तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं, फिर तो दरकार ही नहीं पतित पावन को बुलाने की। जब पावन बन गया फिर क्यों बुलाए पतित पावन। अब कोई पतित हो तो पतित से पावन करने के लिए बुलाए, हैं ही सारे पावन तो बुलाने की जरूरत ही नहीं। ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने, हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई कभी नहीं लगती। जब असुर होते हैं तो देवता नहीं होते, देवता होते हैं तो असुर नहीं होते। किस तरह असुरी और देवताई संस्कारों की लड़ाई? हमारे अंदर ही बाबा कहते आसुरी संस्कार भरे हुए थे। मेरे संग में आने से देवी संस्कारों ने आपके जीवन में एंट्री की तो आपकी बुद्धि में ज्ञान सागर का मंथन शुरू हुआ और फिर आसुरी संस्कार बाहर निकले जो जहर थे, जिन्होंने आपके जीवन को नरक बनाया हुआ था वो बाहर निकले। तो वो कहता है मुझे दे दो। तो बाबा कहते अपने आसुरी संस्कार मुझे दे दो, मेरे को ये कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से सफाई हो गई। परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर है ना देवता हैं। अभी हम हैं बीच के संगम युग पर। सभी तुमको कूटते रहते हैं। ये खेल बड़ा मजे का है। ये खेल बड़े मजे का है। नाटक में मजा ही मत देखने आते हैं ना। वे सब है हद के ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से कहां पहुंचे हो? निकल आए। कलयुग से निकलकर कहां आ गए? संगम पर। जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को ये पता नहीं। मनुष्यों को ये पता नहीं। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा,
शिव बाबा किसी से भाषा सीखा होगा? क्या बोल रहे हैं? पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, पढ़ना भी नहीं सीखा। बताओ, ऐसा बाप है हमारा। जबकि उनका कोई टीचर नहीं तो भाषा फिर क्या सीखे? क्या सीखा होगा भाषा? तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है ही नहीं, वे कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं। शिव बाबा ना कुछ पढ़ता सीखता, ना उसकी कोई भाषा। उनका कोई टीचर नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो अपना गुरु ही मिल जाएगा। क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है। ये भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो को हमको पढ़ाने वाला कौन? हम अभी ब्राह्मण हैं, बाप को तो पहले से ही कह देते हैं ये सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं ये किसी को पता नहीं। पहले परमात्मा सब कुछ जानते हैं, क्या देखा, कब देखा, कैसे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे जाड़ की नॉलेज होती है, वे तो जड़ बीज, तुम हो चैतन्य, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। यह है बेहद का ड्रामा। आत्मा को कहते हैं वो लोग मनुष्य को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं, जैसे मनुष्य बंदर का डांस कराते हैं। ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराते। जो शरीर का डांस कराती, पाठ बजवाती है, ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी मनाते। बाप आते ही तब है जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम युग पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता।
नहीं तो फिर उनको भगवान कैसे कहें? वे तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है, उनका बाप टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं। सतयुग में पहुंच गया ना, फिर गुरु की जरूरत क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है, बच्चे समझते हैं। मनुष्य 84 जन्म के बाद भेजा। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वो तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है। पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। ये बातें तुम जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। ये बहुत सहज है। सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। वो क्या है? तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को ईर्ष्या है, हसद होता है कि तुम राम को याद करते हो। तो रावण को हसद होता है कि हमारा मुरीद क्या हुआ? मतलब माया, जैसे आप राम की तरफ जाएंगे तो माया को होता है मेरा ग्राहक उस दुकान पे चला गया, इसको पकड़ के लाना चाहिए, बुलाना चाहिए, माफी मुफी मांग लेनी चाहिए, कोई गलती हो गई है। ये दोनों ही अंदर है। अंदर तो देखो, हमारे अंदर समझना है इस बात को कि हमारे अंदर तो हमने ले रखा है ना, हमने उन विचारों को, उन बातों को अपने जीवन में खुद पकड़ रखा है नहीं। जिन जैसी जैसी संगत में बैठेंगे वैसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ना। ये भी ड्रामा में पहले से ही नूंद है, नई बात नहीं। कल्प पहले जो पार्ट बजाया वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही अभी भी कर रहे हो। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। वहां बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ दो, क्योंकि अगर यहां भी चल नहीं सके और वो भी छोड़ दे तो फिर कहां जाएगा? कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है, जो रिपीट होता है रहता है। इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, माताओं को तो उल्टी सीढ़ी जो चढ़ी है उतरनी पड़ती। कुमारी को तो कोई बंधन ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है।
बाप का बन जाना है, लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध को याद कर जोड़ना है। कलयुग में तो है दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। ड्रामानुसार भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, वो मालिक है, तुम कौन हो? हम आत्मा है, बाकी ये सब शरीर सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते हैं ठीक है, कह देते हैं, ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी जीएसटी क्यों हुई? परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने कारण तुम ट्रस्टी बने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली, तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही ये दिखाया जाता है। ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए, तुमने ही पुकारा है बाबा हमको साथ ले चलो। हम रावण राज्य के लिए यहाँ रुक गए, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो, कहाँ? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं। कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी वैकुंठ में जाएं। सतयुग की स्थापना करते हैं वे बेचारी याद। प्यारी चीज है, मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं। स्वर्ग तो सतयुग में होता है ना, कलयुग में होता है क्या? और कलयुग में तो नर्क होता है। तो जरूर कोई शरीर छोड़ेगा तो पुनर्जन्म लेगा। ये कोई सतयुग थोड़े ही है। वे तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है, कहते भी हैं समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वो बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को दे समझते थे, वे रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देही अभिमानी भाव, उनको तो अपनी देह है ना। शिव बाबा को अपनी देह नहीं, ये तो अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे? अपना सब कुछ सिलेबस में आपको पढ़ाएंगे। बाप रोज बैठ बच्चों को कोशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को देखो। ये शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखे, तुम हमको देखो। तुम जितना हम एक दूसरे देखेंगे उतना ही आपके अंदर पवित्र होते जाएंगे और कोई उपाय बनने का है नहीं। अगर हो तो बताओ, जिससे हम स्वर्ग की हम क्या करें? स्वर्ग की राजधानी स्थापन करें। गंगा के पानी से, गंगा का पानी लाया गया ना शंकर की जटा से। पहले तो बताओ
नब्ज को देख करके बाबा की खुशी मिलती जाएगी, उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। नहीं बढ़ रही है तो मैं कौन हूं ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो कुल के होंगे, जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब वापिस है। जो जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे फिर आकर के इस धर्म का बन जाएंगे। दिखाया है, ये बात अति नाजुक है। ये बात क्या है, बहुत कमजोर है, नाजुक है, समझते हो? बाकी तो कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल ही समझते हो, है नहीं मुश्किल। 7-8 में से कोई 1-2 ही निकलेंगे कोस। यहां का बहुत अच्छी तरह लव होगा, यहां का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाए, जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर चले जाते हैं। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये घड़ी भूल जाना। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं, हमारे बच्चे सब जल मरे, सगर के बच्चे सारे जल मरे। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों वर्ष हमारे घर में ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़ा है ना। तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट है। इस अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है बाबा को देखते हुए, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है अनादि और ड्रामा बना हुआ है। तुम्हारा पार्ट भी अविश्वसनीय है, एकदम यूनिक। अनादि बना हुआ ड्रामा है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत कर नहीं डालनी है, सबसे मोहम्मद को डाल।
अमानत में खयानत नहीं डालनी। जो कुछ है सब कुछ ईश्वर का है, दे दिया तो उसका है, उसको अपना नहीं समझना है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी बनना है। वरदान सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी है, एक अस्तित्व रहती है। आप बच्चों का मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ नहीं हो। ऐसे नहीं, सदा महादानी बनने वालों का मूड कभी बदलता नहीं है। देवता बनने वाले मना कर देते। अच्छा, आपको कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि दो। वो तुम्हें जो भी दे तुम्हें उसे बच्चे सुख की अंजलि देनी है। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम ये भी वंडर है, आपको थोड़ी झटकी लगे उसके बाद मुझे लाइन पे आया था, अगर हमें झटकी लगे तो पता ही सोचे कि कहाँ पड़ गए। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम